हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक फ्लिपर। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है और हमें ट्रेड कैसे करना है। ओके, तो चलो, ये है आज की निफ्टी की डेली कैंडल। तो आज आपने देखा तो निफ्टी अराउंड 3.5% और बैंक निफ्टी अराउंड 5.1% डाउन क्लोज हुआ है। ओके, तो बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई मार्केट में। तो इसके दो बड़े रीजन है। ओके, फर्स्ट रीजन है कि इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो ये कोरोना के केसेस के कर्व है, राइट। ये देखो कोरोना के केसेस सबसे जो पीक था पहले 2020 में, उससे भी बड़ा पीक अभी बन रहा है, राइट। देखो 1.6 लाख केसेस आए थे कल और एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं डेली। ओके, और ये जो कर्व है ना, ये स्टीप है। देखो इस कर्व के मुकाबले ये कर्व थोड़ा स्टीप है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स इतने नहीं गिरे जितने की इंडियन मार्केट गिरे थे। ओके, नो डाउट कि यूरोप में भी केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे भी पार्शियली लॉकडाउन चल रहा है कुछ कंट्रीज में। और यूएसए में भी डाउ जोन्स गिर गया था मॉर्निंग में। वो फ्यूचर डाउ जोन्स फ्यूचर्स अराउंड 1 और 2% डाउन ही था, बट इंडिया के मुकाबले बहुत ही कम थे, वो कम गिरे थे। ये देखो टोटल डेट्स, द थिंग इज कि टोटल डेट्स के जो कर्व है, ओके, वो भी अभी डाउन है। क्यों? क्योंकि अभी उसका डेटा आने में 2 वीक्स लगते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। ओके, बट अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से बहुत ही प्रेशर आ रहा है मार्केट में। और चलिए देखते हैं कि एफआईआई डीआई का भी डेटा क्या आया आज का। तो आज एफआईआई ने 12 अप्रैल को टोटल नेट वैल्यू कितना बेचा है उन्होंने, 1700 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। ओके, और डीआई ने बाय किया सिर्फ 200 करोड़। सो नेट नेट आज पिक वाली हुई मार्केट में अराउंड 1500 करोड़। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में और इतने बड़े वैल्यू में अगर मार्केट में एक ही दिन में सेल आता है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे गिरेगा ही, राइट। और हमारे पास ग्लोबल प्रेशर भी थोड़ा सा था, राइट। और इंडिया डोमेस्टिक प्रेशर तो बहुत ही है, राइट। तो अभी लॉकडाउन की भी बातें चल रही है। अभी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 83% केसेस जितने भी आए हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज की, सबसे ज्यादा केसेस तो महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन चलने की बातें चल रही है, राइट। तो अगर लॉकडाउन होता है तो बहुत सारी कंपनी जैसे कि बजाज ऑटोज, राइट, जितने भी ज्यादातर बड़े बड़े ऑटो कंपनीज है, मारुति, उनके जो प्लांट्स है महाराष्ट्र में, तो वो बंद रह गए और इसकी वजह से उन कंपनियों में भी प्रेशर बढ़ सकता है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है आपको, राइट, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो चलिए अभी हम कैलकुलेट करते हैं कल के क्लोजिंग का और आज का ओपनिंग। अगर आपने देखा तो डेली के एक ही दिन में इतना बड़ा मूव हो चुका है निफ्टी में, राइट। चलो कितना बड़ा मूव है, देखो 610 पॉइंट्स का इस पे मूव हो चुका है, राइट, निफ्टी में। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज बन चुकी है आज डेली के कैंडल में। तो निफ्टी क्या करेगा, अगर निफ्टी का ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स कल। अगर ओपनिंग ना इस लेवल के इस रेंज के बीच में होती है ना, तो थोड़ा वेट करना, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक भी कर सकता है। ओके, ये रिकवर नहीं करेगा पूरा, इतना तो शोरूम है। इतना उतना ज्यादा पूरा पूरा का पूरा एक दिन में रिकवर तो नहीं करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर है और कोरोना के केसेस के एक दिन में तो कम नहीं होंगे, तो इसलिए पूरा तो नहीं जाएगा। तो इसलिए कॉल के साइड एग्रेसिव मत जाना कल। थोड़ा सा बढ़ सकता है, राइट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है और साइडवेज भी रह सकता है, राइट, यहाँ पर रहता है। तो अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ये सपोर्ट है हमारा 14,250 का। अगर इसके नीचे थोड़ा ओपन होता है तो थोड़ा सा वरी कर सकते हो, आपकी मार्केट बेरिश हो सकता है। और 200 का हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये जो छोटे रेंज मैंने मार्क की है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है ये। ओके, यहाँ पे आता है और हमेशा ना यहाँ से बाउंस बैक करता है, राइट। ये देखो ये जो लेवल है, फर्स्ट फेब के जब हमारा बजट अनाउंस हुआ था उसके लेवल से ही है। ओके, ये जो सपोर्ट है ना, ये उसका सपोर्ट में ये कर रहा हूँ। ओके, तो अगर ये सपोर्ट अगर सस्टेन नहीं होता है तो आपको वहां से अराउंड 100 टू 200 पॉइंट्स की रैली मिल सकती है। ओके, निफ्टी में 100 ओके टू 200 पॉइंट्स की रैली आपको मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको वेट करना है टिल 30 मिनट्स। तो वेट करो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ 30 मिनट्स वेट करो। अगर ट्रेड निकल जाता है तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं, बाद में दोपहर में ट्रेड ले लेना। बट अगर आपको ट्रेड करना है तो आप क्या करना
कि जब 15 मिनट्स के चार्ट में यूज करना मोस्टली, 2 कैंडल जब फॉर्म हो जाएंगे तब अगर ये निफ्टी 14,200 के नीचे जाता है तब आप पुट बाय करना, और 100 पॉइंट्स तक की आपको रैली मिल सकती है तो 50 पॉइंट्स भी मिल गए तो भी वो प्रॉफिट लेके निकल जाना। ओके, यही ट्रेड है। हाँ, तो अगर आपको मतलब अगर आपको पुल बैक में ट्रेड लेना है तो आप कैसे क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, 14,500 का हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाता है तो आप क्या कर सकते हो, 14,600 का कॉल ले सकते हो और उसको हेज करने के लिए 14,800 का आप कॉल बेच सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी रिस्क कम हो जाएगी और आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ऊपर के साइड तो निफ्टी नहीं जाने वाला, तो आपको कॉल साइड का प्रीमियम भी मिल जाएगा। अगर आपको कॉल में लेना है तो यही करना होगा। इसके लिए अराउंड आपको 30 to 40,000 तो चाहिए कम से कम एक ये ट्रेड लेने के लिए। अगर आपके पास कम है तो उसमें भी कम ट्रेड विथ मार्जिन बन सकता है एंजल या फेलिस में, बट मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि वो हमारे कैपिटल मैनेजमेंट में नहीं आता। तो उतने एक ऑप्शन सेल करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ 30 to 40,000 का तो कैपिटल एटलीस्ट चाहिए आपको हेज करने के लिए, राइट। तो अगर इससे नीचे जाता है तो आपको डायरेक्टली नेकेड पुट लेके उसमें बियर स्प्रेड भी ले सकते हो, ओके, और नहीं तो आप 14,200 का पुट भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ये सारे लेवल्स हमने मार्क किए हैं। तो नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 30,500। क्या है ना कि निफ्टी तो चलो ठीक है, निफ्टी तो सपोर्ट ले लेगा, पर बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा थोड़ा मुश्किल है इसमें सपोर्ट लेना, क्योंकि ये कैन बी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा हिट होते हैं। जब भी ये पैंडेमिक आया था, हमने लास्ट ईयर भी देखा था, फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ था, मतलब सबसे ज्यादा अफेक्ट उसको ही हुआ था, फाइनेंशियल सेक्टर या दैट बैंकिंग 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 सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर, तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये देखो, ये है फर्स्ट फर्स्ट फेब की कैंडल, राइट। तो उसका जो ये सपोर्ट था, राइट, उसको भी उसने सस्टेन नहीं किया, दैट वाज 31,000। तो अगर उसको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अगर इसके नीचे आता है 30,500 और इसके भी नीचे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 30,000। तो मॉर्निंग में देखना है कि हमें ओपनिंग कहाँ पर होती है। जैसे निफ्टी कि अगर ओपनिंग इसके नीचे आती है, उसका ओपनिंग था, तो हमें देखना है कि ओपनिंग कहां पर होती है, राइट। अगर ये 30,800 के बिलो ओपन होता है तो वेट करना, कुछ भी मत करना इस रेंज के बीच में, दैट इज 800 to 500, कुछ भी मत करना। क्यों? क्योंकि साइडवेज रह सकता है, कुछ भी मत करना, आपको फेक सिग्नल मिल सकता है ऊपर जाने का, बाद में फिर से नीचे गिरेगा, राइट। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है कि वेट करना है। और हमें कॉल कॉल तो बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, ट्रेडर्स बिल्कुल भी कॉल मत लेना बैंक निफ्टी का, क्योंकि मैं उसमें कुछ श्योर नहीं हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, और आपने भी चार्ट में जाके देख सकते हो कि जब भी ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन या फिर इसके न्यूज आते हैं तो जो जब नीचे गिरता है ना तो ये बहुत ज्यादा गिरता है, क्योंकि ये निफ्टी तो गिरा है 3.5%, बैंक निफ्टी गिरा है 5%, और ये बहुत कितना नीचे गया था देखो, क्लोजिंग से अगर आपने कैलकुलेट किया कितना नीचे गया था ये, अराउंड 6% नीचे गया था ये, राइट। तो जब न्यूज और इवेंट होता है ना, एज टोल्ड यू बिफोर, कि जो सपोर्ट होते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो तो आराम से टूट जाते हैं। इसकी वजह से आपको ना इसको कॉल के साइड ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको पुट के साइड ट्रेड के लिए सोचना है। और पुट कब लेना है, जब ये 30,500 को ब्रेक करेगा तब आपको 200 to 300 पॉइंट्स के लिए आपको टारगेट रखना है, और 100 पॉइंट्स की रिस्क लेके आप उतना टारगेट अचीव कर सकते हो। ओके, ये हुआ बैंक निफ्टी का। अभी नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, डॉक्टर रेड्डी। अभी पूरे 5 स्टॉक में से सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा है जो मैं बाय के लिए दे रहा हूँ आपको, और ये बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो इसने इसके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस था, दैट वाज 5,000, उसको ही ब्रेक किया एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको करना क्या है, आपको टुमारो अगर ये 100 के ऊपर जाता है ना तो ये 5,200 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो चुका है अभी। ये देखो, ये बुलिश स्टॉक बन चुका है, इसके वॉल्यूम भी देखो एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा थे। ओके, तो यहाँ पे इसने बुलिश ब्रेकआउट भी दिया है, बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट देख रहे हो क्या? ओके, ये बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट भी है। ओके, तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिया, जस्ट ब्रेकआउट नहीं दिया, वॉल्यूम भी अच्छा था। तो हमें क्या करना है, 5,100 क्या वो बाय करना है, और 50 पॉइंट्स ट्रेडर्स, ओनली 50 पॉइंट्स के लिए आपको टारगेट रखना है। 50 पॉइंट्स आपका अचीव हो चुके, अगर अचीव हो गए, आपको मिल गए 5,150 तक, तो छोड़ दो स्टॉक को। ओके, एंड एंजॉय द डे। अभी नेक्स्ट स्टॉक टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स
जो ऑटो सेक्टर से ऑटो सेक्टर भी एक अच्छा खासा इसमें हिट हुआ है। ओके, एज आई टोल्ड यू कि लॉकडाउन जब होता है तब ऑटो सेक्टर को भी सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो एक पैटर्न बना है। तो चलिए अभी ये देखते हैं कि टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स में अभी आप देख रहे हो तो ये हुआ है, कौन सा पैटर्न हुआ है बताओ, कमेंट्स में बताना ट्रेडर्स, ओके कमेंट्स में बताना। ये भी एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है। ओके, इसमें आपने देखा तो मैं यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन भी निकाला, ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे रुकता है स्टॉक, यहाँ पे रुकता है तो यहाँ पे छोटा सा बाउंस बैक भी मिल सकता है, पर हमें बाउंस बैक के लिए प्ले नहीं करना है ये स्टॉक, हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए देखना है इसमें, राइट। तो सेलिंग कब करेंगे, हम सेलिंग करेंगे बिलो 279, 279 पे के बिलो सेल करेंगे, और 3 to 4 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल रहा है, तो कम से कम 3 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे, दैट इज टिल 276, और 275 आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। 276 फर्स्ट टारगेट, 275 सेकंड टारगेट, ये दो टारगेट के लिए आप टाटा मोटर्स को सेल कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस। तो चोलामंडलम एक एनबीएफसी सेक्टर, एनबीएफसी स्टॉक है। तो अगर आपने देखा तो यहाँ पर अच्छा खासा एक चैनल है, इसको बोलते हैं चैनल। जब भी एक रेंज में घूमता है कोई भी स्टॉक, ये डेली का कैंडल है, राइट। तो ये एक चैनल है। तो 15 मिनट्स में चार्ट पे अगर आपने देखा तो आप बोलोगे कि अभी यहाँ पे तो मैंने सपोर्ट मार्क किया, राइट 510, तो ये 510 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आपको सेल कब करना है, ओके ये इंपॉर्टेंट है, आपको सेल करना है। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा चोलामंडलम फाइनेंस। तो चोलामंडलम फाइनेंस में अगर आपने डेली के कैंडल में देखा तो यहाँ पर एक चैनल ब्रेकआउट है, इसलिए हम इसमें ट्रेड ले रहे। देख रहे हो क्या, एक अच्छे खासा चैनल था ये, वहां से उसने अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है, और फर्स्ट मॉर्निंग में ही बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम से उसमें सेलिंग हुए, ये देख रहे हो क्या। जब ये सेलिंग हुआ था तब से ये नीचे ही गिर रहा है। यहाँ से अगर आपने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, देख रहे हो क्या। ओके, अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए अगर कल भी ये नीचे जाता है तो आपको यहाँ इसको सेल करना है बिलो 503, बिलो 503 इसको हम करेंगे सेल। ओके, आप बोलोगे 503 समथिंग है, बट नहीं, हमें 503 पे ही सेल करना है, क्योंकि उस क्या है ना, कभी कभी ना वो जब कल के लो पे आता है वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है, तो हम थोड़ा सा नीचे के लिए प्लान करेंगे, राइट। तो 503, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट है 504.6, तो हम क्या करेंगे 503 के बिलो सेल करेंगे, और हमारा टारगेट बहुत बड़ा निकल के आ रहा है यहाँ पर 490, बट हमें क्या करना है, एटलीस्ट हम क्या करते हैं हमेशा 1% टारगेट के लिए ही प्लान करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 498, राइट ट्रेडर्स, 498 हमारा एज पर आवर एनालिसिस 498 क्या हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और आपका सबसे बड़ा टारगेट 490 का है, बट नो इश्यूज, आप क्या करो सेकंड टारगेट 495 पे रखो। तो बट हमेशा याद रखना है कि सेकंड टारगेट के लिए आपको ट्रेलिंग करना है, राइट। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HCL टेक। HCL टेक आईटी कंपनी है, राइट। तो HCL टेक में भी आपने देखा डेली कैंडल में तो एक अच्छा खासा एक रेंज में था, राइट। ऊपर के लेवल से उसने गैप डाउन, तो छोटा सा एक न्यूट्रल ओपनिंग हुआ और वहां से ही नीचे गिरा। जिस प्राइस पे ओपन हुआ उस प्राइस के ऊपर गया ही नहीं है स्टॉक, राइट, मॉर्निंग में। तो वहां पर भी बहुत अच्छी खासी आपको ट्रेड मिल सकता है। तो हमें सेल कब करना है, हमें सेल करना है बिलो 1000। आप बोलोगे अभी ये 1013 है, ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 1000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आपको सेल करना है बिलो 1000, और टारगेट रहेगा आपका 990, ओके। और आपका सेकंड टारगेट रहेगा 998 984 पे, बट आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रेल भी करना है आपको आपका ऐसे। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पेट्रोनेट LNG, ओके। पेट्रोनेट LNG, अभी पेट्रोनेट LNG में भी अगर आपने डेली के कैंडल पे देखा तो यहाँ पर भी एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है, राइट। तो बेरिश फ्लैग पैटर्न में एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में वहां पे सेलिंग हुआ है। तो हमें सेल कब करना है, हमें सेल करना है बिलो 220। तो ऑब्वियसली कि आज का रेंज में ही था ये 220, बट हमें 220 के एक सपोर्ट है उसके बिलो ही सेल करना है। अगर वो ओपन होता है गैप अप, या फिर 224 के वो, या फिर 221 के अराउंड, तो आपको वेट करना है टिल 930, या 930 के बाद अगर ये 220 को क्रॉस करता है तो टिल 218 तक आप टारगेट ले सकते हो, ओके। तो अभी हम और 218 तक टारगेट ले सकते हो, और फर्स्ट टारगेट होगा 218 और सेकंड टारगेट होगा 216, ओके। So that's it for today. Thank you for watching.